नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आयोजित समिट में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड के डावोस के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई से रवाना हो गए। दरअसल 20 उपयोग संबंधित लगभग 20,000 करोड़ के एमओयू साइन कर महाराष्ट्र में निवेश लाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ महीने में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से गुजरात चले गए थे, जिसकी वजह से विपक्ष शिंदे सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही थी। महाराष्ट्र की सियासत में कब उथल पुथल हो जाए ये कोई नहीं जानता। नेताओं और पत्रकारों का एक पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में आना या जाना आम बात है। दरअसल पत्रकार नवनाथ बान ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केल्याबद्दल नवनाथ बन यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदनही करतो आणि स्वागतही करतो। त्यांचा जो प्रदीर्घ अनुभव माध्यम क्षेत्रातला आहे आणि विशेषतः विविध राजकीय पक्षांचं काम जवळून बघितलेलं आहे, एक पॉलिटिकल सेन्स आहे आणि आजच्या काळामध्ये राजकीय पक्षांना माध्यमातनं व्यक्त होण्याकरता एक वेगळ्या प्रकारे तयारी करावी लागते। तशी तयारी त्यांच्याकडे आहे आणि म्हणून त्यांच्या या संपूर्ण कामाचा आणि अनुभवाचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला होईल हा मला विश्वास आहे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए और लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस को शिकायत नहीं मिली है। नागपुर से खबर है। बता दें कि नायलॉन मांझे से 11 वर्षीय बालक की गला कटने से मौत हो गई। दरअसल नायलॉन मांझे की वजह से कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता इसे खरीदने से बाज नहीं आ रही। बता दें कि हाल ही में 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई और ये पूरी घटना नागपुर के जरीपटका इलाके की है। मुंबई से सटे ठाणे के उल्लासनगर में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बता दें कि तोड़फोड़ कॉलेज जाने वाले छात्रों ने की। दरअसल कॉलेज में हुए विवाद और झगड़े के बाद एक ग्रुप ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तालुके में बेड़मपल्ली के जंगल में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दरअसल 15 जनवरी की दोपहर 2 बजे के करीब 20 से 25 नक्सली घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने जैसे ही पेट्रोलिंग टीम C60 के कमांडो को देखा, उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिस पहले से ही सतर्क थी। C60 के कमांडो यानी कि पुलिस का विशेष दस्ता इसके लिए पहले से ही तैयार था। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की और घंटों की फायरिंग के बाद आखिरकार नक्सली भाग खड़े हुए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर हथियार और अन्य नक्सल साहित्य बरामद किए हैं।
महाराष्ट्र के वाशिम जिले में औरंगजेब का फोटो लेकर नाचने वाले 8 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल कल रात ही औरंगजेब का फोटो लेकर नाचने वालों का वीडियो जिले में वायरल हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंगरूलपीर पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। अभी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मुंबई पुलिस ने किशोरी पेडनेकर परिवार और कीश कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ निर्मल नगर बांद्रा पूर्व पुलिस स्टेशन में गोमाता जनता एसआरए वर्ली मुंबई में धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। ठापणे उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाच्या नेत्या किशोरीताई पेडणेकरता विरोधात झोपडपट्टी प्राधिकरण एसआरईच्या तक्रारीप्रमाणे मुंबई पोलिसांनी एफआयआर गुन्हा दाखल केला। गेले वर्षभर आम्ही पाठपुरावा करत होतो। वरळी गोमाता जनता एसआरए मधील गाळे ढापणे, स्वतःचा कंपनीचा अनधिकृत कार्यालय उघडणं, फोर्जरी फ्रॉड करणे, गुन्हा दाखल। अमरावती से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने बयान दिया और कहा कि दोनों का विचार हिंदुत्व है। नवनीत राणा और रवि राणा को बीजेपी पार्टी में शामिल होना चाहिए और कमल के निशान पर चुनाव लड़ना चाहिए। मी सांगितलं ना तुम्हाला, वारंवार सांगतोय, मागच्या दहीहंडीतही सांगितलं, आत्ताही सांगितलं, खुल्या मनाने त्यांना आता भाजपनं समर्थन दिलं पक्षाचं। आमचा प्रयत्न असेल, आम्ही शेवटी आमचा पक्ष वाढवण्याकरता प्रयत्न करतो की उद्या नवनीत राणाजी असतील, रवी राणाजी असतील, यांनी कमळावर लढावं, राष्ट्रीय पक्षामध्ये यावं, ते राष्ट्रीय पक्षामध्ये काम करण्याचे योग्य आहे। त्यांनी हनुमान चालीसा आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हिंदू संस्कृतीचं जतन करण्याचं काम केलं आहे। हिंदुत्वाबद्दल त्यांचे विचार परखड आहे आणि त्यामुळं समविचारी पक्षाच्या लोकांनी वेगळं न लढता नवनीत राणा आणि रवी राणांनी भारतीय जनता पक्ष स्वीकारावा। पुढच्या काळामध्ये त्यांनी पक्षात यावं। जर ते पक्षात आले तर त्यांचा खरा नासिक के भद्रकाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 घरों में चोरी के संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनके पास से 55,500 रुपए मूल्य का सामान जब्त किया है। शिकायतकर्ता के घर से एक चांदी की मूर्ति और पूजा के पीतल के सामान चोरी हो गए। इस संबंध में भद्रकाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। भद्रकाली पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने संदिग्ध आरोपी और उसकी मदद करने वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नामदेव माळी राहणार काजीगडी यांच्या घरी 11 तारखेला घरफोडी झाली ती। त्या घरफोडीच्या अनुषंगाने गुन्हे शोध पथकाचे आमचे अधिकारी खांडवी आणि त्यांच्या पथकातील सागर निकुंब आणि हासे यांनी तपासास सुरुवात केली। तपासादरम्यान सागर निकुंब आणि हासे यांना गुन्हेगारांबद्दल माहिती मिळाली। त्यांच्या माहितीच्या गोपनीय अनुषंगाने इरफान उर्फ शेरू सय्यद आणि सनी दोडके या 2 संशयित इसमांना पथकाने ताब्यात घेतलं। त्यांच्या पथकामार्फत विचारपूस केली असता त्यांनी सदर गुन्ह्यात गेलेले चांदीचे देव, समाया आणि इतर पूजेचे साहित्य जवळजवळ 10 ते 12,000 माल त्यांनी मुद्देमाल काढून दिला। त्याच दरम्यान मागील 15 ते 20 दिवसापूर्वी भद्रकाली एरियात घरफोडीचाच गुन्हा दाखल झाला होता। त्यात सुद्धा काही रक्कम आणि सोन्याची एक चेन गेली ती चेन सुद्धा याच आरोपींकडून पोलिसांनी हस्तगत केलेली आहे। यातील एक आरोपी तो रेकॉर्डचा गुन्हेगार आहे, त्याच्यावर अगोदर गुन्हे दाखल झालेले आहेत। सदर भद्रकालीला दाखल असलेल्या मुंबई के फनसवाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला पर एसिड फेंकने की वारदात सामने आई है, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। शख्स की पहचान महेश पुजारी के रूप में हुई है। 13 जनवरी सुबह
5:30 बजे की यह घटना है। बता दें कि आरोपी पीड़िता के साथ लिव इन में रहता था। पीड़िता की शिकायत के बाद फिलहाल आरोपी को पुलिस ने आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 13 जनवरी को सुबह मुख्य नियंत्रण कक्ष से हमें कॉल मिला था कि फणसवाड़ी एरिया में एक महिला के ऊपर अटैक हुआ है। हमारे बीट मार्शल और निर्भया पथक की जो मोबाइल वैन है वहाँ पर पहुँची तो एक महिला पर एसिड अटैक हुआ था। इमीडिएटली उसको भाटिया हॉस्पिटल में हम उपचार के लिए लेके गए और उसका स्टेटमेंट लिया है तो वो बोल रही है महेश पुजारी जो है आरोपी वो उसके साथ में 25 साल से रह रहा है और वो शराब पीता है और शराब पीने की वजह से उसको पैसे चाहिए तो उसके पास वो मांगता था और हर बार उसको पैसा दे दे के वो थक गई थी और उसी वजह से उनमें झगड़े हो रहे थे। तो और उसने उसको बोला था घर पे मत आओ, तो उसका गुस्सा ध्यान में रख के आरोपी ने उसके ऊपर एसिड अटैक किया। डोंबिवली के एमआईडीसी आवासीय खंड में 110 बड़े पेड़ों को सड़क कंक्रीटिंग के कारण काटना होगा। ऐसा प्रस्ताव कल्याण डोंबिवली नगर निगम प्रशासन के पास आया। इस बीच स्थानीय निवासी इन पेड़ों को नहीं काटने की मांग कर रहे हैं और पेड़ों को काटे जाने का विरोध भी कर रहे हैं। धड सगळं आलंय मध्ये मिलापनगर निवासी विभागात आमच्या इथे 110 झाडं तोडणार असं आज आम्हाला कळलं आणि आमचं धाबदण आणलं। आम्ही लहानपणापासून झाडं लावा, झाडं वाचवा आणि झाडं वाढवा, तर या सगळ्या 3 स्लोगन्स ऐकता ऐकता आम्ही मोठे झालो आणि आज मात्र इथे एका फटक्यात आम्हाला 110 झाडं तोडा म्हणून सांगण्यात आलेलं आहे आणि तोडणार आहेत का तर फक्त आमचे इथे रस्ते कॉन्क्रिटीकरण करणार आहेत की जी आम्हाला अत्यावश्यक गोष्ट आहेच, परंतु आगीतून फोफाट्यात ही जी म्हटली जाते त्याप्रमाणे आमची अवस्था झालेली आहे की रस्ते करायचे असतील तर 110 झाडं तोडणार। म्हणजे आम्हाला प्रदूषणाला इतकं मोठ्या प्रमाणात आम्ही सामोरं जातोय आणि त्याच्यात आता अजून झाडं तोडली की जे आम्हाला आमचं जीवन सुसह्य करायला मदत करतायत आणि तीच झाडं आज तोडली जाणार आहेत। आमचा एकदम निषेध आहे, आमचा विरोध आहे। डोंबिवली एमआयडीसी विभागात सध्या कॉन्क्रीटीकरण रस्त्यांचं काम चालू आहे आणि ते काम हरकत नाही आम्हाला करायला, कारण ते रस्ते झालीच पाहिजेत। पण रस्ते करताना जे MMRDने ते काम हाती घेतलेलं आहे आणि NA कन्स्ट्रक्शन म्हणून कंपनीला त्या एक ठेकेदारा काम दिलं आहे। त्यांनी असा सर्वे केला आहे की रस्ते बनवताना 110 झाडं तोडावी लागतील, म्हणजे ठराविक रस्ते बनवणार आहेत ते निवासी विभागातले आणि त्याच्या 110 झाडं म्हणजे भरपूर। आता डोंबिवली MIDCमध्ये फार पूर्वीपासून प्रदूषण इतकं आहे की आम्हाला त्याला इतका त्रास होतोय आणि त्यामुळे त्या प्रदूषणाच्या जर असंच वाढत गेलं आणि ही झाडं तोडली तर अजून ते वाढणार आहेत आणि आमचा त्याला सक्त विरोध आहे आणि त्यामुळे 12 जनवरी को भारतीय पत्रकार संघ लीगल विंग महाराष्ट्र पुणे की ओर से सैकड़ों अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिन और राजमाता जिजाऊ की जयंती के अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन को उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया, जहां विक्रम सेन ने मंच से संबोधित किया और कहा कि अधिवक्ता पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं चैताली हिमांशु झवेरी और आज मैं हूं पुणे महाराष्ट्र में और हमारे साथ है भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सेन सर जी। तो पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पे उनको राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह 2023 में इसी सम्मान से नवाजा गया है। सर आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए और इस इवेंट के बारे में बताइए। आज विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर पुणे की जो हमारी AIJ की लीगल टीम है उनके अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी पठारे साहब, योगेश जी तूपे साहब एंड टीम ने जो आज कार्यक्रम रखा है उसमें लीगल सेल के काफ़ी सारे हमारे साथी आए हैं और ये जो 50 की संख्या में जो एडवोकेट आए हैं, ये भारतीय पत्रकार संघ AIJ का एक अभिनव कार्यक्रम है जिसमें पत्रकार और वकील मिलकर एक अच्छे से
एक दूसरे की मदद करने का काम करते हैं। चूँकि हम दोनों का जो काम है वकालत करने वालों का और पत्रकारिता करने वालों का, समाज का और प्रशासन के बीच का सेतु बन के काम करते हैं। समाज के लोगों में जागरूकता हो, हर चीज़ अच्छे से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, कानूनों का पालन हो और इसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से करना और लीगल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको आम जन तक सही तरीके से पहुँचे, इसलिए लीगल सेल और पत्रकारों का जो समन्वय है उसी का मूर्त रूप है लीगल सेल हमारा AIJ का। 22 राज्यों के 460 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम लोग हैं। 74,000 से ज़्यादा पत्रकार साथी हैं। लीगल सेल के रूप में हम लोग अभी तक 8 राज्यों में, 22 में से 8 राज्यों में हमारा लीगल सेल बेहतर तरीके से काम कर रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी पठारे साहब महाराष्ट्र में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनसे पहले श्री प्रमोद जी पटेल थे मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट, वो भी अच्छा सा काम कर रहे थे। इसके जो क्रियाकलाप है वो इस तरह से है कि हम लोग एक दूसरे को राष्ट्रीय परिवार के रूप में देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने रिसोर्सेस के माध्यम से एक दूसरे की अगर कोई समस्या होती है तो उसका बेहतर से निराकरण करते हैं। अभी तक हम लोग 600 से ज़्यादा बड़े बिग कार्यक्रम कर चुके हैं और निःशुल्क सदस्यता शुल्क होता है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे मीडिया संस्थानों से टाई अप है जिसमें हम लोग एक दूसरे को जॉब दिलाने का काम करते हैं अगर किसी को कहीं ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम लोगों के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से MOU है, काफ़ी सारे बिग हॉस्पिटल से है, कोचिंग संस्थानों से है, स्कूलों से है, जहां पत्रकार और एडवोकेट से के परिजन अगर वहां पर किसी कारण से पढ़ते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वहाँ उन्हें निःशुल्क से लगा के कुछ % तक की सुविधा का हम लोगों ने MOU किया हुआ है, जिसका काफ़ी सारा लाभ लेते हैं। जैसे पारुल यूनिवर्सिटी, अभी हम NDTV पर देखते हैं रेगुलर पारुल यूनिवर्सिटी का आता है। वहाँ अगर किसी भी एडवोकेट का बेटा या उसका परिजन, रिश्तेदार या पत्रकार का परिजन अगर वहाँ पर बच्चा एडमिशन लेता है तो 30% हम लोग उसको स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही ऐसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज से हमारा है। ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन में हम लोग 0 से लेकर 50% तक का काफ़ी सारा हमारा टाई अप है और काफ़ी सारे हॉस्पिटल मदद कर रहे हैं। इसके अलावा किसी की कोई समस्या होने पर राष्ट्रव्यापी हमारा जो नेटवर्क है उसके थ्रू स्पॉट पर ही उन्हें मदद मिलती है और बहुत बेहतर चल रहा है। और इस कार्यक्रम को आज बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया गया। काफ़ी सारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके सम्मानीय सदस्य यहाँ आए और आपने भी बहुत अच्छी मदद की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आप सबका आभार। थैंक यू। एडवोकेट पल्लवी प्रकाशकर, मैं भारतीय पत्रकार संघ से जुड़ी हुई हूँ। आज पुणे शहर में लीगल विंग की ओर से, भारतीय पत्रकार संघ का जो लीगल विंग है उसकी ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में 50 से अधिक वकीलों का सम्मान हुआ है और साथ ही अपने भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का युवा पुरस्कार से सम्मान हुआ है। और इस अवसर पे पूरे पुणे जिले से असंख्य पत्रकार और असंख्य अपने वकील बांधव आए थे और इनके साथ में सब आगे की जो रणनीति है वकील और पत्रकार इनका जो गठबंधन है इसके विषय में चर्चा की गई और जो है सम्मान समारोह में उपस्थित सभी बांधवों ने इसका मनोगत व्यक्त किया है। मैडम प्लीज़ एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिलाओं के लिए ये किस तरह से काम में आप इसको किस तरह से देखती है या यहाँ आगे आपके क्या प्लान्स है? महिला संगठन में कार्य करना हालांकि एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि महिला संगठन चला रहे हैं। महिलाओं के अनेक विषय हैं जो कि
विविध समस्याओं से जूझ रही हैं, वो पत्रकार हो, वकील हो, इन सब के लिए पत्रकार संगठन कार्यरत है। जो महिला है जो किसी भी कार्यस्थल पे कार्य कर रही है, उसको अगर कहीं पे कुछ तकलीफ होती है, इसके लिए वीमेन विंग कार्यरत है। वो फिर सेक्सुअल हरासमेंट हो या फिर कहीं पे ब्लैकमेलिंग हो या कुछ भी समस्या हो जो कि महिला पत्रकार और महिला वकील के साथ में हो रही हो, इसके लिए अपना वीमेन विंग पूरी तरह से कार्यरत है। और इसमें पूरा लीगल विंग जो है अपना, वो जो लीगल सहायता दी जाती है सभी को वो निःशुल्क दे रहे हैं। और इसके साथ में आगे पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का संगठन करना है, यही अभी की रणनीति है। मैं खास दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पल्लवी जी एक बात मुझे हमेशा कहती है, 1 और 1 मिलके 11 होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लीगल विंग, महिला संघ और भारतीय पत्रकार संघ, अगर ये सारे एकजुट हो जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पल्लवी जी फॉर योर व्यूज़। थैंक यू। सपा कार्यालय पर कल सांसद डिंपल यादव का 45वां जन्मदिवस मनाया गया। वहीं इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी सांसद डिंपल यादव को बधाई दी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। उनके फोटो पर टीका लगाया गया, उनकी लंबी उम्र की कामना भी की गई। बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और सादगी के साथ। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उत्तरोत्तर तरक्की करें और जनपद मैनपुरी में सभी जनमानस, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग रहे हों, उन्होंने श्रीमती डिंपल यादव को जिताने का पूरा काम किया। और उन्होंने भी ठाना है कि जनपद मैनपुरी के विकास के लिए। प्रयागराज से खबर है, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कतई अपना समर्थन नहीं देगा। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए ये संकेत जरूर दिया है कि उनके संगठन से जुड़े किसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। देखो, जो ये पशु छूटा, पशु अन्ना जानवर जिनको कहते हैं, इनसे परेशानी है कि हमने फसल बोई और 3 महीने बाद में उसे ये खा गए तो खत्म हो गया एक फसल। तो फसलों का नुकसान होता है और वो 100% नुकसान ये करते हैं। जिस खेत में जाते हैं उसको नुकसान करते हैं। तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसान की अगर फसल बर्बाद होगी तो कितना नुकसान है। और सरकार को कहते हैं, लेकिन सरकार रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं डंपर की चपेट से आने से बाइक सवार युवक को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस वक्त ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बांदा बहराइच हाईवे के किनारे स्थित रानी खेड़ा गांव का है। जात रहे रानी खेरा और ये जगेसर उनका नाम है। उन्हें लेके गए, हमते उनते झगड़ा चल रहा और मारी। कौन गया था रानी खेड़ा? यह लौंडा। क्या नाम है? एक पेशेंट आया हुआ था, कमल कुमार करके नाम था, सन ऑफ रमेश। वो एक्सीडेंट होकर के आया हुआ था यहाँ पे, लेकिन उसका जब परीक्षण किया गया तो मृत था, ब्रॉड डेथ था पेशेंट। पुलिस को सूचना दे दी गई है, आगे की कार्यवाही हो रही है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।